हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। बच्चों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एक ऐसी हमारे ग्रामर में टॉपिक है जिससे हमें जो वक्ता है उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि वो सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है या फिर ऑब्जेक्ट को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, एक्टिव और पैसिव। हमारे पास दो ही तरह की वॉइस होती है। वॉइस यानी कि जो हम बात कर रहे होते हैं, तो बात हम किस लहजे से करते हैं, हमारा किसके ऊपर हम ज्यादा इंफसाइज करते हैं, तो वो चीज हमें कौन बताता है? वो हमें बताता है एक्टिव और वॉइस। तो इसको बड़े ही ध्यान से कीजिएगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी है। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये लाइफ लॉन्ग आपके माइंड में सेट रहेगा और ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो आप एक्टिव वॉइस कभी भूलेंगे नहीं। हम इसके सारे कॉर्नर्स करेंगे, कोई भी कोना इसका हम छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि एक्टिव वॉइस करने से पहले आपको टेंस आने चाहिए, क्योंकि टेंस को ही हम चेंज करके जो है ना एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं। तो टेंस की वीडियो मैंने इसकी बनाई हुई है, आप चाहें तो पहले टेंस को सीखिए, समझिए, उसके बाद आप इसको अगर करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने जो टेंस करवाए हुए हैं मैं उसका लिंक इसमें दे दूंगा। तो आइए हम करते हैं एक्टिव पैसिव। इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिव पैसिव होते क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। वॉइस तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पे हम डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं और एक इनडायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, वो नरेशन होते हैं। इसमें कैसे करेंगे एक्टिव और पैसिव में? देखिए, जो एक्टिव है, एक्टिव जो हम सिंपल डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं, डज एक्शन। अब एक्टिव क्या करता है? एक्शन करता है। और पैसिव क्या करता है? रिसीव्स एक्शन। दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि कई टीचर डायरेक्ट ही करवाते हैं, वो मतलब नहीं समझाते कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या ना। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक्टिव और पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसलिए जो माइनर डिफरेंस है इन दोनों में, हम पहले वो करेंगे। ओके, वेयर सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक्टिव हम वहां यूज करते हैं जहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या होता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किससे? ऑब्जेक्ट से। और पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल क्या समझते हैं, द टीचर इज टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये है सब्जेक्ट, तो कौन इंपॉर्टेंट हुआ यहाँ पे? सब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा टीचर। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है जो कि है स्टूडेंट्स। अब इसको हमने पैसिव में चेंज कर दिया, द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय द टीचर। अब जो स्टूडेंट्स हैं ये किसके द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं? टीचर के द्वारा। तो यानी कि इसका जो चेंज जो हमने कर दिया, इंपॉर्टेंस को चेंज कर दिया। अर्थ वही है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस चेंज कर दी। जैसे मैं कहूं कि ये मेरा पेन है, ये तो एक सिंपल टेंस होगा। अगर मैं कहूं कि ये पेन मेरा है, तो इट मींस मैंने ओनरशिप को चैलेंज किया है कि ये आपका नहीं है, ये पेन मेरा है। और अगर ये दो चीजें पड़ी हैं, एक पेन एक डस्टर, मैं कहूं कि ये डस्टर मेरा है, तो ये एम्फसाइज पे क्या? डस्टर पे, राइट। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। नेक्स्ट क्या कहता है? सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज डूइंग एक्शन। अब यहाँ पे देखिए, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे एक्शन कौन कर रहा है? ही, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अंडर गोज द एक्शन। सब्जेक्ट अंडर गोज द एक्शन। जो सब्जेक्ट है ना वो एक्शन के अंडर आ जाता है। जैसे कि द अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अब देखिए, हिम का है हमारा सब्जेक्ट है, जो यहां पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि संग के अंडर गोस चला गया, एक्शन के अंडर गोस चला गया, राइट। यानी कि एक्शन के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज हो गया। एम्फसाइज आप समझते हैं कि प्रेशर, हम किसी चीज को ज्यादा बढ़ा के दिखाना चाहते हैं कि ये चीज के बारे में मैं बोल रहा हूं। दो चीजें हम बात कर रहे होते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि ये पेन मेरा है, तो पेन के ऊपर एम्फसाइज हो गया। अगर मैं कहूं ये पेन मेरा है, तो वो मेरे के ऊपर एम्फसाइज हो गया। तो हम एक्टिव और पैसिव में सिर्फ यही डिस्क्राइब करना चाहते हैं कि किसकी वैल्यू हम ज्यादा बता देना चाहते हैं। तो आई होप यहां तक समझ गए। कुछ एग्जांपल और है, जैसे दे वर वाटरिंग द प्लांट्स। अब इसी को चेंज कर दिया, द प्लांट्स वर बीइंग वाटर्ड बाय देम। तो एक्टिव को पैसिव चेंज करने के लिए हमें कुछ एक रूल्स फॉलो करने होते हैं। एक तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, क्लियर। एंड सेकेंडली, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखिए, अगर ये सेंटेंस है इतना, अगर मैं कहूं कि ही सिंग्स, तो देखिए ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ही सिंग्स में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, मैंने आपको टेंस कराया है। ही सिंग्स, ये कंप्लीट है, लेकिन इसका क्या नहीं है? इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ना ऑब्जेक्ट। तो इसको हम पैसिव नहीं बना सकते, इसको हम पैसिव
नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट की तो वैल्यू है यहाँ पे, क्लियर। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसको पैसिव में चेंज नहीं कर पाते। ये फर्स्ट रूल है, यानी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड, हम जब भी चेंज करते हैं पैसिव में, वी विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट वी आर यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे कि यहाँ पे हमने किया द टीचर इज टीचिंग, अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का हो रहा है ना, टीचिंग, तो टीच का क्या बन गया, टॉट, यानी कि थर्ड फॉर्म ही लगेगी, आईएनजी हट गया और यहाँ पे क्या लग गया, टॉट। यहाँ पे सिंग है, सिंग का क्या बन गया, संग। यहाँ पे वाटरिंग है तो यहाँ पे क्या बन गया, वाटर। तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही हमेशा यूज करेंगे। इसके अलावा आपको टेंस, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि टेंस आने जरूरी हैं। टेंस आप पढ़िए, एक बार अच्छे से पढ़िए तभी कर पाएंगे। लेकिन इसमें आप ध्यान रखिएगा, हमारे टेंस हैं 12, हमारे टेंस कितने हैं 12, लेकिन ये एक थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन है, इसमें हम कितने करेंगे, सिर्फ 8 ही करेंगे, यानी कि 4 जो पेंडिंग रह गए, जो बाकी के 4 हैं उनको चेंज हम नहीं कर सकते। यानी कि 12 जो हमारे टेंस है उनमें से 8 को ही एक्टिव के पैसिव में हम चेंज कर पाएंगे, बाकी 4 को हम नहीं कर पाएंगे। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं कि कौन से 4 हम नहीं करेंगे, कौन से 8 हम करेंगे। तो आई होप आप यहां तक समझ गए। करते हैं नेक्स्ट टेंस। हमारे 12 टेंस हैं, उनमें से जो 8 हमने करने हैं वो कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 ऐसे टेंस है जो हमने करने हैं, यानी कि जिसको हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। और 4 ऐसे हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। वो कौन से हैं जो नहीं कर सकते, वो आप याद रखिए। एक तो जो हमारा कंटिन्यू है परफेक्ट का, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यू, तीनों का ही, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, वो चेंज नहीं होंगे। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू और हमारा फ्यूचर का कंटिन्यू, ये 4 ऐसे हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सबको हम चेंज कर पाएंगे। ओके, तो कैसे करना है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमारी जो वर्ब है एक्टिव की, जिसको हम जनरली यूज करते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि ही राइट्स अ लेटर, तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्टिव की फॉर्म है ये, ही राइट्स अ लेटर। तो ये हमारा या तो राइट यूज होगा या फिर राइट्स। अगर मैं यहाँ पे आई करूं तो क्या बन जाएगा, आई राइट अ लेटर, है ना। तो हमारे प्रेजेंट की इंडेफिनिट की जो वर्ब है एक्टिव की वो ये है। इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या यूज करते हैं, या तो हम यूज करेंगे इज या एम या आर, और उसमें हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो जाएगी, थर्ड। जैसे मैं यहाँ पे लिखा ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं सब जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम यूज करेंगे, क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या कर देंगे, रोट, जैसे ही राइट्स है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ही रोट अ लेटर, क्लियर। और अब हमने इसको चेंज किस में करना है, हमने इसको पैसिव में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आ लेटर, आ लेटर को उठाएंगे आ लेटर, और हम इसमें क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वो वाज या फिर वो, इन दोनों में से चेंज करेंगे। ये वाला नहीं लगेगा, यहाँ तो हमें पता लग गया कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब पैसिव में चेंज करते हो वाज और वर लगाएंगे, प्लस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, अ लेटर, और वाज और वर में से क्या लगेगा, हमने देखना है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा, ऑब्वियसली वाज। अ लेटर वाज रिटन, अब हमारा सब्जेक्ट क्या था, ही, तो ही का क्या बन जाएगा, हिम। अ लेटर वाज रिटन बाय हिम, और हम इसमें बाय भी यूज करते हैं। इसी तरह सारे सेंटेंस यूज हो जाएंगे। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल राइट यूज करते हैं, इसमें बन जाएगा विल बी शैल बी रिटन। देन प्रेजेंट कंटिन्यू हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर नो, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब उसके साथ आईएनजी यूज करते हैं। इसमें क्या बन जाएगा, सेम रहेगा, इज एम आर भी यूज करेंगे और इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, बीइंग, आईएनजी भी यूज होएगा, लेकिन क्या यूज हो जाएगा, बी के साथ लग जाएगा आईएनजी, तो साथ में हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सब में हम देखिए कॉमन है, सब में थर्ड फॉर्म ऑफ यूज करेंगे हम, कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, सब जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी हम यूज करेंगे। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से समझ गए हैं। मैंने आपको एक राइट के एग्जांपल से समझाया सारे सेंटेंस, ताकि आप इसको कोरिलेट करके कोई भी टेंस को जो है ना आप चेंज कर सको। तो नेक्स्ट आता है हमारा
पास्ट कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे इज हमारा था, यहाँ पे वाज वर। टेंस आपने किए हैं, नहीं किए तो आप कीजिए, टेंस के बिना आप नहीं कर पाएंगे, ये टेंस इज मस्ट। वाज वर के बाद राइटिंग है तो वाज वर प्लस क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। सेम है, इज हमारा यहाँ पे वाज वर लग जाएगा। ये टेंस ही है, टेंस का ही एक पार्ट है ये, है ना। हम यहाँ ये कह लो कि एक्टिव पैसिव का पार्ट है टेंस एक। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव यूज करते थे, प्लस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते थे। इट इज क्लियर। इसमें भी वही करेंगे, लेकिन हम क्या यूज कर देंगे, बी कर देंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि जैक हैज रिटन अ लेटर, जैक ने एक पत्र लिख लिया, जैक हैज रिटन अ लेटर। इसको अगर हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, वही ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। अ लेटर, ए हमारा कैपिटल हो जाएगा। यू नो वेरी वेल द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस रिमेन कैपिटल। अ लेटर। आगे हम देखेंगे, हम इसको क्या चीज कर रहे हैं, हैज बीन और हैव रिटन किस में चेंज हो जाएगा, हैज बीन या फिर हैव बीन। अब इन दोनों में से क्या लगेगा, इन दोनों में से क्या यूज होएगा, इन दोनों में से यूज होएगा हैज, क्योंकि हैव बीन तो हम यूज करते हैं आई, वी, यू और दे के साथ। ए लेटर हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय, जैक का क्या बन जाएगा, जैक। नेम वैसे ही रहता है, ठीक है। आगे आता है पास्ट परफेक्ट। हैड रिटन हम यूज करते थे, यहाँ पे यूज हैड बीन रिटन, क्लियर। देन फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव रिटन यूज करते थे, इसमें विल हैव बीन इसमें ऐड हो जाएगा। यही चीज है, बस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको और भी हम एक्सप्लेन करके करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है। जैसे आई का बन जाएगा मी, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, यू का यू ही रहेगा, वी का अस, इट का इट रहेगा, वू का होम रहेगा। और नेम है कोई, अगर अगर किसी का कोई नाम है तो नाम एज इट इज ही रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है जैक, तो जैक का क्या रहेगा, जैक ही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने आपको मेन यहाँ पे ये चीज बताई है कि टेंस जो है यही टेंस रहेंगे, टेंस ये वाले 8 रहेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट, फ्यूचर का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यू, पास्ट का कंटिन्यू, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट। इसके अलावा जो हमारे परफेक्ट कंटिन्यू हैं तीनों के, वो नहीं यूज होंगे और फ्यूचर कंटिन्यू यूज नहीं होगा। फ्यूचर का सिर्फ ये कंटिन्यूस परफेक्ट यूज होगा, कंटिन्यूस में यूज नहीं होगा। तो ये 8 हमने करने हैं, 4 हमने नहीं करने हैं। उसकी जो एक ग्राफ ये रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके माइंड में रहे। ये चीज रहेगी, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है, ये इसकी पैसिव फॉर्म है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इसके बताऊं, जैसे यहाँ पे क्या है, ही राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पे ही राइट्स, यहाँ पे एक्शन किसका हो रहा है, ही का। अगर हम इसी को चेंज कर दो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जैक हैज रिटन अ लेटर। अब जैक ने एक लेटर लिख दिया, इसी को मैंने ये भी लिखा अ लेटर हैज बीन रिटन बाय जैक। अब यहाँ पे जैक को एम्फसाइज किया गया है कि जैक ने लिखा है ना, जैक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो इसलिए बस यही डिफरेंस है इसमें, और कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं इसके रूल्स कि हम एक्टिव को पैसिव में जब चेंज करते हैं तो कौन कौन से रूल हम फॉलो करते हैं। ये तो मैंने आपको एक सिर्फ स्ट्रक्चर बताया है, क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है मुझे पता है, लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो इसलिए हो सकता है क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपको लाइफ टाइम कभी भी कहीं और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका हर एक कॉर्नर हम टच करेंगे। और ये मैंने आपको पहले ही बताया अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कि मैं 6 to 12 के लेवल के हिसाब से पढ़ाता हूँ। हो सकता है एग्जाम्पल थोड़े से इजी भी हों, लेकिन वो कई के लिए टफ भी हो सकते हैं और कई जगह टफ भी होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा सा आप जो है ना सेटिस्फैक्शन के साथ देखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट।